हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं केमिस्ट्री में चैप्टर 2 के। आज ये मेरा पार्ट 3 होगा। मैंने आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिया था, जिसमें कि हम लोग अम्ल के बारे में सीख रहे हैं और इसमें भी हम लोग अम्ल के बारे में ही जानेंगे। जिसमें कि आज हम लोग जानने वाले हैं कौन से अम्ल, यानी कि किसमें कौन कौन अम्ल पाए जाते हैं, और अम्लों का रासायनिक सूत्रों के बारे में जानने वाले हैं डिटेल में। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अम्लराज को समझेंगे। जो अम्लराज क्या होता है, बेसिकली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो अम्लराज में कौन कौन अम्लों का मिश्रण होता है और ये इसमें कितने भाग कौन अम्ल होते हैं, ये सारे पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो आपसे बन जाएंगे और एक भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहा गया अम्लराज, अम्लराज क्या होता है, तो अम्लराज दो अम्लों का मिश्रण होता है जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है HCl एवं 1 भाग नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो ये 2 अम्लों का मिश्रण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का, जिसमें कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग यानी कि नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 होता है। तो यहाँ से अम्लराज आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जानने वाले हैं मेरे पास तो प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत, यानी कि कौन से पदार्थ में कौन कौन अम्ल पाए जाते हैं उसके बारे में। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर में नींबू, यानी कि संतरा व नींबू का रस। तो संतरा और नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आपके 3-4 ऑब्जेक्टिव वैसे का वैसे ही सही हो जाएंगे, क्योंकि 3-4 ऑब्जेक्टिव ऐसे प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक नोट्स पॉइंट को याद करते चलिएगा, तभी आप लोगों का घड़ा भरेगा। नहीं तो अगर आप लोग छोड़ते चलिएगा तो फिर आपका जो ज्ञान का घड़ा होता है वो नहीं भरेगा और आप लोग का एक जो कहते हैं कंसेप्ट, वो बेसिक कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर आप लोग को समझना है साइंस को, तो क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, वो तो आपको पता होगा। तो एक सीरियली में सारे पॉइंट्स जितने मैं आप लोग को लिखाता हूँ अम्ल के बारे में, जितने मैं क्षार के बारे में लिखाऊंगा उतने ही लवण के बारे में भी बताऊंगा। तो सारे को सीखिए और लिखने का प्रयास कीजिए अपने कॉपी पे। और जब तक आप लोग कॉपी पे नहीं लिखिएगा तब तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको लिखते नहीं। स्क्रीनशॉट लेके अगर भूल जाइएगा आप लोग, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लेके उसका मोबाइल में ही पड़ा रहता है, वो कभी लिखते ही नहीं है। तो ऐसा कीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के उसको लिखते चलेगा, समझ लीजिए, लिखते चलेगा, समझते चलिए, लिखते चलिए। ठीक है। देखिए संतरे व नींबू का रस में जब मैं आप लोग को समझा दूंगा उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट का समय देता हूं आपको लिखने के लिए। तो पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। देखिए संतरा व नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब या कच्चे फल में कौन से अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है। इमली या अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये सब पूछे गए प्रश्न है जो कि मैं आप लोगों के, आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसी से ये सारे को लिखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल। यहाँ पे नंबर दे दिए हैं, यानी कि यहाँ पे भी जो जिस नंबर का, यानी कि 4 नंबर यहाँ पे सिरका है तो यहाँ पे भी 4 नंबर देखिएगा कहाँ पे होगा, उसी का उसमें अम्ल पाया जाएगा। यानी कि 4 नंबर का 4 नंबर होगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। तो नंबर, यानी कि आपको कहीं गड़बड़ी ना हो मेरे प्यारे बच्चों लिखने में, इसलिए मैंने दोनों तरफ नंबर दे दिया। 5 नंबर का 5 नंबर होगा। जैसे दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। अब अगर पूछ दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि उसको तो पता होता है तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, दूध के अंदर भी लैक्टिक ही अम्ल पाया जाता है। टमाटर या अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद हम लोग अमाशय रस, अमाशय यानी कि अपने शरीर के अंदर पेट में जो हम लोग अगर बात करें तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ही ज़्यादा स्राव हो जाने से मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारे दादाजी सब होते हैं ना, कहते हैं वो गैस बन गया इस प्रकार से, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही ज़्यादा स्रावित होने से ही वो गैस का निर्माण करते हैं। तो आशा है आप लोग को समझ में आया। इससे पीछे मैंने आप लोग को बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। अब यहाँ से देखिए, अमाशय रस में कौन सा अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। इसीलिए चाय हम लोग को पीने में भी अच्छा लगता है। ठीक है। जो बहुत सारे बच्चे देखते होंगे जो चाय पीते हैं भर भर के गिलास, वो कैसे क्यों पीते हैं, क्योंकि उसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है और टैनिक अम्ल पीने में अच्छा लगता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पीते होंगे चाय। तो चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चाय आप लोगों को जो ब्रेन की शक्ति होती है उसे धीरे धीरे कमजोर करता जाता है। ठीक है। जो 40 वर्ष के ऊपर के बूढ़े व्यक्ति होते हैं उसकी थकान को जरूर वो क्या करते हैं, तो ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आप लोग अभी 40 से नीचे के हैं तो आप लोग चाय मत पीजिए, क्योंकि चाय पीने से आपके शरीर का जो ब्रेन की शक्ति होती है उसको धीरे धीरे वो क्या करता है, तो एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देता है। ठीक है। इसीलिए देखते आप जाएंगे देखेंगे तो जो 40 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं तो उसको सोचने की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है।
इसीलिए अब देखिए विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी एस्कॉर्बिक अम्ल ही होता है। लाल चींटी का डंक या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसी से मैंने इन सारे को इंक्लूड किया, और ये आपको केवल क्लास 10th के अंदर ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्लास आगे भी जाएंगे, जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे, तो उसमें भी पूछे जाने वाले ये सब प्रश्न है। तो जल्दी इसको जरूर ही आप लोग याद कर लीजिए और सीख लीजिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग समझने वाले अम्लों का रासायनिक सूत्र, यानी कि कौन सा अम्ल का क्या रासायनिक सूत्र होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको पता ही नहीं रहता है जो CH3COOH किसका रासायनिक सूत्र है, तो आप लोग वहां पे तो गलती कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आपको गलत नहीं करना, आपको ध्यान से लिख लीजिएगा, इसको पहले समझ लीजिए, मैं आप लोग को समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, और उसके बाद 5 से 6 बार आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन तभी आपको याद होगा, आज ही रात में आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। अब हम फॉर्मिक अम्ल का बात करते हैं, HCOOH होता है फॉर्मिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल का। और जब इसको 5 बार 6 बार आप लोग याद कीजिए, तब और आपको क्या करना, उसके बाद 11 बार कम से कम उसको लिखना भी पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को कोई मान लीजिए बीमारी होती है, आप लोग जाते होंगे डॉक्टर के पास में, अगर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको टैबलेट देते होंगे, डॉक्टर टैबलेट देते हैं, तो टैबलेट देते के साथ उसके बाद आप लोग को कुछ कहते भी हैं, क्या कहते हैं, जिसको सुबह शाम आप लोगों को खाना होगा, और दिन में 3 बार खाइए। कोई कोई ऐसा टैबलेट होता है जो कहते हैं 1 बार खाइए, तो आप लोग क्या कहते हैं, जो 1 बार होता है वो 1 बार खाते हैं, जो 2 बार दिए यानी कि 2 बार कहता है खाने के लिए वो 2 बार खाते हैं, और जो 3 बार कहते हैं खाने के लिए उसे 3 बार खाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार मैं आप लोग को बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप लोग को ये कितना बार लिखिएगा तब याद होगा, कितना बार आप लोग इसको पढ़िएगा तब याद होगा, ये मुझे पता है। तो इसीलिए आप लोग इसको 11 बार कम से कम लिखना, एक एक को 11 बार लिखिएगा तब याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए कार्बनिक अम्ल समझ गए थे। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है रासायनिक सूत्र, HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस सबको ध्यान में रखना होगा आपको। नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। हाइड्रोजन साइनाइड का HCN होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल तो HF हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, HF। साइट्रिक अम्ल का क्या हो जाएगा, C6H8O7। उसी प्रकार बोरिक एसिड अम्ल का क्या होगा, H3BO3। और ये सब मेरे प्यारे बच्चों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप लोग नहीं देखे होंगे। मैंने केवल आप लोगों के लिए 10 साल 15 साल पीछे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे को एक जगह एक कलेक्ट करके और आप लोगों को समझाने का, आप लोग को सिखाने का प्रयास किया हूँ। अब देखिए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का क्या होता है, C2H2O4। टार्टरिक अम्ल का क्या होता है, C4H6O6। ये इसके क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र है मेरे प्यारे, इसे याद करना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए, इसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं है, इसमें कोई ऐसा दूसरा ट्रिक भी नहीं है जो मैं आप लोग को बता दूं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फॉस्फोरिक अम्ल का क्या होता है, H3PO4 क्या होता है, फॉस्फोरिक अम्ल का। इसको कैसे याद कीजिएगा, तो मैंने आप लोग को बताया, रात में आप लोग को 5 से 6 बार पढ़िए, और इसको क्या कीजिए, तो 11 बार 12 बार जितना बार हो सके आप लोग 21 बार कम से कम इसको लिखने का प्रयास कीजिए। जितना लिखिएगा उतना ज़्यादा अधिक याद होगा आप लोग को। और बात करते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का क्या अनुसूत्र होता है, C6H5COOH। ये बेंजोइक अम्ल का अनुसूत्र होता है, मेरे रासायनिक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों। आशा है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा जो इस कौन से अम्ल के क्या अनुसूत्र होते हैं और किस पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ये पार्ट आज हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। पार्ट 4 में हम लोग समझेंगे जो कौन से अम्ल का क्या क्या उपयोग होता है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्षार के बारे में। क्षार क्या होता है, क्षार के क्या गुण होते हैं, नहीं होते, क्षार के भौतिक गुण के बारे में, रासायनिक गुण के बारे में, सारे के बारे में हम सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर ही लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं और आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूं, और आपको यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट मिलेगा जिसमें कि आप लोगों का पकड़ बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यही चीज़ मैं अगर चाहता मेरे प्यारे दोस्तों तो मैं अम्ल के बारे में बस एक ही वीडियो में ख़त्म कर देता और थोड़ा बहुत बता के, लेकिन मैंने क्या किया, जितने भी अम्ल के कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्टों को आप लोगों को बताया, सिखाया, जिससे कि अगर अम्ल से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया है तो आपसे छूटे नहीं, जो कि क्लास 10th और से आप लोगों के रिलेटेड थे उतने ही बताए। बहुत सारे अम्ल के अभी और कुछ कंसेप्ट बचे हैं जो कि आप लोगों को हम नहीं बताएं, जैसे कि ऑक्सी अम्ल, अनऑक्सी अम्ल, इसके ऐसे भी होते हैं, प्रबल अम्ल के pH मान के बारे में, इस सब के बारे में हम अभी नहीं बताया आप लोग को। जब आप लोग आगे क्लास में जाइएगा तब उसको सीखिएगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में लोग इतना ही करें।